नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ और यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करेंगे यूको बैंक के बारे में। और यहाँ पर जो लास्ट ट्रेडिंग डे यानी कल हम लोगों ने जो उछाल देखा स्टॉक में, जबरदस्त उछाल आया, कुछ न्यूज निकल कर आया, उस न्यूज के बारे में बात करेंगे और इसको मैं एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या न्यूज है और साथ ही साथ यहाँ पर अभी निवेश करना सही रहेगा कि नहीं। 14 रुपए का स्टॉक है दोस्तों, यहाँ पे निवेश करना अभी सही रहेगा कि नहीं, या इसको छोड़ के दूसरे गवर्नमेंट बैंक की तरफ नजर देना चाहिए कि नहीं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। यूको बैंक दोस्तों अगेन ये वही गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, जैसे बाकी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकों का हालत है, इसका भी हालत वही सेम ही है। ज्यादा यहाँ पर कुछ अच्छा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। लास्ट एक साल का रिटर्न अगर देखेंगे तो 8.81% का है। बाकी बैंक्स का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो थोड़ा हाईयर दिखाई देगा, मगर अगेन एनपीएज ये सब रेशियो सब लगभग सेम ही है। और अगर आप इसका एनपीए देखेंगे तो अभी करंट में 9.37% का इसका ग्रॉस एनपीए है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर पीक देखेंगे, जो एक टाइम पे एकदम अपने सबसे टॉप लेवल पे इसका एनपीए चला गया था यहाँ पर लास्ट कुछ सालों में, तो यहाँ पे देखिए दिसंबर 2018 में इसका एनपीए देखिए, ग्रॉस एनपीए चला गया था 27.39% और नेट एनपीए चला गया था 12.48%। ऐसे ही हायर एनपीएज और अदर कारणों के चलते दोस्तों इस बैंक के ऊपर आरबीआई ने एक एक नजर रखा था, पैनी नजर बना के रखी थी और इस बैंक को एक वॉच लिस्ट में ऐड किया गया था, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिलहाल आरबीआई ने उस वॉच लिस्ट से इस बैंक को हटा दिया है, जिसके चलते दोस्तों आपने स्टॉक में उछाल देखा। उसके बारे में बात करेंगे, क्या है वो वॉच लिस्ट, उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो फिलहाल दोस्तों अगर आप यहाँ पे दिसंबर तक का सिचुएशन देखेंगे तो 27.39 यानी मान लीजिए बैंक ने अगर 100 रुपए, ऑल टोटल 100 रुपए उधार देके रखे हैं, तो उन 100 रुपए में दोस्तों 27 या आप पकड़ सकते हैं 28 रुपए खतरे में है, यानी चांसेस बन सकता है कि वो 28 रुपए लौट कर वापस ना आए। तो इस तरीके का सिचुएशन बन गया था और बैंक अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए, -1100 करोड़, -1000 करोड़, -1500 करोड़, -600 करोड़, यहाँ पे -900 करोड़, यहाँ पे -960 करोड़। तो लगातार यहाँ पर नेगेटिव में रिजल्ट्स आ रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे बैंक ने पॉजिटिविटी निकालना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ पर दोस्तों अभी फिलहाल प्रॉफिट ट्रिपल फिगर्स में, यानी लास्ट क्वार्टर में दोस्तों 102 करोड़ का यहाँ पर बैंक ने नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया। तो धीरे धीरे यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और अभी फिलहाल दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्टॉक का प्राइस को देखेंगे तो फिलहाल दोस्तों ये 12-13 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। एक दिन में यहाँ पे बड़ा जंप हम लोग को देखने को मिला, 15 रुपए तक के प्राइस पे ये गया, मगर उसके बाद वापस यहाँ पर नीचे चला आया। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उस वॉच लिस्ट के बारे में बात करते हैं, न्यूज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यूको बैंक जम्प्स 16% आफ्टर एग्जिट फ्रॉम पीसीए फ्रेमवर्क। तो पीसीए फ्रेमवर्क क्या है दोस्तों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक फ्रेमवर्क है, एक आप कह सकते हैं एक टाइप का वॉच लिस्ट है, जिसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीसीए। तो इस फ्रेमवर्क से रिमूव कर दिया गया है, यानी ये फ्रेमवर्क में जो जो बैंक होते हैं उन बैंकों पर आरबीआई एक पैनी नजर रखती है, यह कड़ी नजर रखती है कि यहाँ पर सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। और अगर आरबीआई को ऐसा लगे कि ठीक ठाक नहीं चल रहा तो आरबीआई वहां पे एक्शन लेती है। और अगर सब ठीक ठाक चल रहा है तो आरबीआई उस पर्टिकुलर बैंक को उस लिस्ट से, उस फ्रेमवर्क से निकाल देती है। तो यहाँ पे देखिए रीजन भी दिया गया है, फॉलोइंग इंप्रूवमेंट इन वेरियस पैरामीटर्स and a written commitment that the lender will comply with the minimum capital norms। तो यहाँ पे रिटर्न कमिटमेंट भी दिया गया है बैंक के द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ पर इम्प्रूवमेंट भी आरबीआई ने देखा है, जिसके चलते उस फ्रेमवर्क से बैंक को निकाल दिया गया है। फ्रेमवर्क में रहने से भी कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं, जैसे बैंक अपने हिसाब से यहाँ पे लोन नहीं दे सकती, कुछ गाइडलाइंस मेंटेन करना पड़ता है। तो अभी उस फ्रेमवर्क से निकाल दिया गया है, तो जिसके चलते यहाँ पर न्यूज बन गया है और जिसके चलते यहाँ पे स्टॉक में जंप देखने को मिला है। तो अब सबसे पहले चलते हैं दोस्तों ये फ्रेमवर्क में क्या क्या कंडीशन होते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इतना दिन यहाँ पर क्या चल रहा था जिसके चलते इस फ्रेमवर्क में ये बैंक था। तो दोस्तों ये मैंने आरबीआई के वेबसाइट से एक पीसीए यानी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क का दोस्तों एक पीडीएफ निकाला है और यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो दोस्तों जो पहला कंडीशन होता है दैट इज रिलेटेड टू सी आर ए आर। अब सी आर ए आर क्या है दोस्तों, सी आर ए आर इज
कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। तो दोस्तों इस रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है बैंक के स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। इसे ये चेक किया जाता है कि बैंक के पास कितना कैपिटल है, परसेंटेज ऑफ कितना उसका जो क्रेडिट एक्सपोजर है वो कितना रिस्क में है, तो उस हिसाब से इसको कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पे 3 कंडीशंस है। पहला कंडीशन है CRAR लेस देन 9% बट इक्वल और मोर देन 6%, यानी 6% से 9% के बीच में जब रहता है तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल दिया जाता है। उसके बाद अगर CRAR अगर 3 से 6 के बीच में आता है तो यहाँ पे फिर अगेन आरबीआई कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन डाल दे सकती है, जैसे कि नया मैनेजमेंट या बोर्ड अपॉइंट कर दे सकती है, ये सब होता है। और उसके बाद अगर CRAR 3% के नीचे चला जाता है तो यहाँ पे दोस्तों या तो मर्ज कर दिया जाता है, लिक्विडेट कर दिया जाता है, या फिर बैंक के ऊपर मोराटोरियम डाल दिया जा सकता है। ये मोराटोरियम रिसेंटली 3 बैंक के साथ हो चुका है, PMC बैंक, यस बैंक, और उसके बाद दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक के साथ भी हुआ। लक्ष्मी विलास को तो मर्ज कर दिया गया। तो ये कारण होते हैं। दूसरा दोस्तों जब एनपीए का जो परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे नेट एनपीए का बात कर रहा हूँ, ग्रॉस एनपीए नहीं। तो नेट एनपीए जब दोस्तों 10% से ऊपर या 15% के नीचे रहता है तो तब अगेन कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिए जाते हैं। और अगर 15% के ऊपर हो जाता है तो यहाँ पे अगेन कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप लिए जाते हैं। और दोस्तों उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो है ROA, यानी रिटर्न ऑन एसेट, उसको भी कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों अगर वो 0.25% के नीचे आ जाता है तो तब यहाँ पर कुछ स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इन्हीं कंडीशंस के चलते दोस्तों यहाँ पर पीसीए के फ्रेमवर्क के अंदर यूको बैंक था, मगर अभी फिलहाल उससे निकल चुका है। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक मार्केट ने इसको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मगर अगेन उस दिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग ही हुआ। यहाँ पर अगर आप एनएससी के वेबसाइट में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ओपन हुआ ये 1490, क्लोज 1280 था, वहां से डायरेक्ट दोस्तों गैप अप ओपनिंग 1490, हाई भी 1490 था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गिरावट ही हम लोग को देखने को मिला। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों 14.15 रुपीज पे जाके ये बंद हुआ, 10.55% का जंप। मगर वहीं दोस्तों आप अगर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखेंगे तो जो भी है, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टेड है या फिर अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है रिसेंटली, तो दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके का भी फिलहाल न्यूज आया, जंप अगर कंटिन्यू रहा तो 15-16 रुपीज तक ये स्टॉक अभी फिलहाल जा सकता है। दोस्तों इससे पहले यहाँ पर एक बहुत अच्छा क्रॉसओवर बना था, जो कि जून 10 तारीख को यहाँ पे जो क्रॉसओवर बना था। और उसके बाद यहाँ पे देखिए तब ये 13 रुपए पे था और स्टॉक ऊपर लगभग इसने 1550 तक का हाई इसने बनाया। अभी फिलहाल वापस से यहाँ पे स्टॉक में कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा था। और दोस्तों ये वाला जो लेवल है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से वापस स्टॉक ऊपर जाता है तो मैं फिलहाल, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए किया है तो मैं यही कहूंगा कि 16 का आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा दोस्तों वो इसके नीचे वाला लेवल, यानी आप 11 रुपए का लेवल को स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। फिलहाल अभी भी दोस्तों हर चीज यहाँ पे बैंक धीरे धीरे इंप्रूवमेंट तो दिखा रही है, मगर अभी भी यहाँ पर दोस्तों बहुत काम बाकी है। एनपीएस अभी भी हाई है। तो अगर आप यहाँ पे अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पर्सनली मैं आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करने को कहूंगा। वीकली पैटर्न में भी देखेंगे तो यहाँ पे लगातार आपको देखिए बैंक में गिरावट ही है। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पे बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूं। फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में अगर आप यहाँ पे कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर अगेन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर पीएसयू बैंक में इन्वेस्ट करना है तो दोस्तों पीएसयू बैंक या गवर्नमेंट बैंक में एक ही बैंक है, वो है एसबीआई। में बायस नहीं हो रहा, मगर एसबीआई में बहुत अभी भी चांसेस है, तो आप एसबीआई की तरफ अपना रुख मोड़ सकते हैं। उसका रिटर्न का चांसेस भी ज्यादा है, प्लस रिस्क भी कम है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।